यूपीटीपीएससी प्रीवियस ईयर जो हम लोग पेपर देख रहे हैं उसमें ये भाग 11 है। और साइंस में बायो की बात करें तो 5वां पार्ट। यह लास्ट वीडियो है बायो के लिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो यह है उर्विका। इसे जो है फीमर भी बोलते हैं। कई लोग जो है फीमर के नाम से ही जानते हैं, लेकिन फीमर का नाम जो है वो उर्विका भी होता है। तो आप जो है इसे याद रखिएगा, उर्विका। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, चवर्णक जो है भोजन को चबाने वाले दांत होते हैं। आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो आर्निथोलॉजी का संबंध जो है वो पक्षियों से संबंधित है। आर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से संबंधित है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन करते हैं। रक्त के जमने या थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आपको पता है विटामिन के। विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लोअर पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीटीपीएससी में। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंटोमोलॉजी का संबंध जो है वो कीट पतंग का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी से करते हैं। एयरोबायोलॉजी से उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी से जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो हल्दी जो है वो तना से प्राप्त की जाती है। तना से जो है हल्दी प्राप्त करते हैं। ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ट्रैकोमा द्वारा आंखें प्रभावित होती हैं। ठीक है, आंख की कार्निया किससे? ट्रैकोमा द्वारा। बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है? तो शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए एंटीपायरेटिक्स ए ऑप्शन, एंटीपायरेटिक्स। इसके नाम एक्सप्रीन, क्रोसिन, पैरोमिडीन। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? तो पित्ताशय जो है वो जो है यकृत के भीतर स्थित है। किस अंग के भीतर पित्ताशय? तो यकृत यानी लीवर। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी आपको याद रखना है। मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है? इसकी खोज किसने की थी? या रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे जो थे रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। कौन? विलियम हार्वे। सी ऑप्शन, विलियम हार्वे। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? तो कीट, तिलचट्टा, प्राण, कीट, मकड़ी इत्यादि में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। और मनुष्य में जो है बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तिलचट्टा वाला प्रश्न पूछा गया है, इसमें किस प्रकार का परिसंचरण है? तो खुला। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो इनमें से सभी। किसमें? सिस्टोलिक बल, हृदय निर्माण और परिधीय प्रतिरोध, सभी पर। फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? तो ट्यूबेटेक्टॉमी। ए ऑप्शन, ट्यूबेटेक्टॉमी। फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना जो है महिला में नसबंदी कहलाता है। जो नसबंदी में क्या होता है? तो फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देते हैं। किस ट्यूब को? फेलोपियन ट्यूब को। रक्त कैंसर को कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया जो है वह रक्त कैंसर होता है। रक्त कैंसर की बीमारी को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। कौन सा? ल्यूकेमिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है? तो एक्सरेज को सीटी स्कैन में उपयोग करते हैं। किसको? एक्सरेज का उपयोग जो है सीटी स्कैन में किया जाता है। सीटी स्कैन में एक्सरेज। ब्लड का पीएच यानी रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4 पीएच मान होता है, और इसलिए इसे जो है क्षारीय कहते हैं। इसकी प्रवृत्ति वो क्षारीय होती है और पीएच मान जो है 7.4 होता है। 7.4 के ऊपर क्षारीय होता है और नीचे जो है अम्लीय होता है। और 5 से 6 लीटर रुधिर यानी ब्लड होता है मानव शरीर में।
शरीर के भार का 7 से 8% हिस्सा जो है ब्लड होता है। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। निक्ट लोफिया भी कहते हैं रतौंधी तो, और ये जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो यह जो है मस्तिष्क से संबंधित है। याददाश्त कम हो जाता है किससे? मस्तिष्क से। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस विटामिन से? विटामिन सी से स्कर्वी रोग। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो बी। अवंटु ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो अवंटु ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान नहीं कर पाता तो यह जो है वर्णांधता होता है, ठीक है। और ये वंशानुगत रोग है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन? तो शरीर रचना विज्ञान। रक्त की प्रवृत्ति पूछा है तो यह क्षारीय प्रवृत्ति की है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बेंटिक। इंसुलिन की खोज एफ बेंटिक ने की थी। यह जो है बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है, ठीक है, बीटा कोशिकाओं द्वारा। इंसुलिन कम मात्रा में हो तो मधुमेह, और ज़्यादा मात्रा में हो तो हाइपोलाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। बिडॉल टेस्ट किसके परीक्षण के लिए होता है? तो बिडॉल जो है टाइफाइड का टेस्ट है। और वर्णांध व्यक्ति में किस रंग में भेद नहीं कर पाता? तो लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता। रोजा हेबिस्कम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह जो है गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। रोजा हेबिस्कम गुड़हल का। बहु औषधि चिकित्सा किससे संबंधित है? तो यह जो है कोण से संबंधित है। बहु औषधि चिकित्सा, तो बहु औषधि चिकित्सा कोण से संबंधित है। मानव शरीर में शरीर के भार की तुलना में तो 7 से 8% होता है रक्त का भार। विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द के जनक जो है फंक, आपको पता है विटामिन शब्द के जनक काश्मीर फंक। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो सी टंगस्टन जो है यह एक धातु होता है। बाकी नाइट्रेट, फास्फेट और पोटास ये सारे जो है उर्वरक हैं। ये नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फोरिक उर्वरक, पोटास उर्वरक, कैल्शियम, अमोनियम, भास्मिक, ठीक। तो यहाँ पे समाप्त हो जाती है आपकी टोटल 385 क्वेश्चंस 11 पार्ट में, ठीक है, जिसमें 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री और 5 जो है बायो के पार्ट हैं। तो साइंस पिछले 3 से 4 सालों में जितने भी प्रश्न UPSSC की परीक्षाओं में पूछे गए हैं सारे जो है कंप्लीट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों। तो आने वाली 1-2 साल में जो भी परीक्षाएं हैं तो इन सभी वीडियोस को आप अच्छे से देख लेंगे तो साइंस के प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि डिटेल से उन्हें बताया गया है। तो जब भी देखिए पूरी सीरीज़ देखिए, प्लेलिस्ट आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।